आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले प्रैक्टिकली कैसे स्वोट एनालिसिस करना है, प्रोडक्ट को कैसे सेलेक्ट करना है। स्वोट एनालिसिस मैंने आपको पूरी वीडियो में बताया है। एक्सपोर्ट करने के लिए अगर आप प्रोडक्ट फाइंड करना चाहते हो, आपका प्रोडक्ट फाइनल नहीं है, तो आपको स्वोट एनालिसिस करना पड़ेगा। स्वोट एनालिसिस क्या होता है? स्ट्रेंथ होती है, वीकनेस होती है, अपॉर्चुनिटी होती है और थ्रेट होता है। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट हमेशा मार्केट में होता है और स्ट्रेंथ और वीकनेस हमेशा हमारे अंदर होती है। तो पूरी आपको प्रैक्टिकल वीडियो दिखाने वाला हूँ लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करके। आपको पूरा समझ में आएगा ए टू जेड कैसे काम करता है, क्या सपोर्ट है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, मेरी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है। अगर उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करोगे ना एक्सपोर्ट करने के लिए, तब आप मज़ा आएगा, तब फाड़ दोगे। अदरवाइज़ क्या है, रिग्रेट रहेगा। आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, उसके आपको ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, प्रोडक्ट आपने ऐसा सेलेक्ट कर लिया है ना। तो आपको पूरा का पूरा ये आपको बताने वाला हूँ। आप वीडियो को देखना, पूरा मज़ा आ जाएगा। तो आपको पूरा स्वोट एनालिसिस करके दिखाने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल हम लोग प्रोडक्ट पकड़ लेते हैं स्पाइसेस। ठीक है, हमने प्रोडक्ट स्पाइसेस पकड़ लिया, तो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी, अगर वो प्रोडक्ट इंडिया के अंदर अवेलेबल है तो आपको स्ट्रेंथ के अंदर 10 मार्क करना है, और अगर वो प्रोडक्ट इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है तो स्ट्रेंथ में 0 रखना है। तो अगर हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, वो प्रोडक्ट इंडिया के अंदर अवेलेबल है, तो हम स्ट्रेंथ में 10 मार्क करेंगे और वीकनेस में 0 मार्क करेंगे। नेक्स्ट बात आती है नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट। क्या आपको स्पाइसेस की नॉलेज है? आप जानते हो धनिया, हरी मिर्च, जीरा, सूखा, ये खड़ा मसाला, जितने प्रकार के मसाले आते हैं, क्या आपको प्रोडक्ट की नॉलेज है? अगर आपको प्रोडक्ट की नॉलेज है तो आपको 10 में से नंबर देने। फॉर एग्जांपल मैंने 8 दे दिए, 7 दे दिए, 6 दे दिए, है ना। ऐसे करके आपको नंबर देने। फॉर एग्जांपल आपने 8 दे दिए, और वीकनेस क्या, आपको दो आपको यहाँ पे डालना है। टोटल आपको 10 में से ही देना है। तो 2 आपकी वीकनेस है, यानी कि आपको 8 नंबर तक, यानी कि आप 8 अपने आप को रेटिंग दोगे। इतनी आपको नॉलेज है, लेकिन 10 में से 10 नहीं दे सकते क्योंकि आप एक्सपर्ट नहीं हो, है ना, इस प्रोडक्ट के। वैसे आप 10 भी दे सकते हो। मान लो आप यहाँ 10 दे दोगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 5 भी दे सकते हो, और 5 अपने वीकनेस में डाल सकते हो। नेक्स्ट थर्ड बार आती है फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। क्या वो प्रोडक्ट फिजिबल है? जैसे आप उसमें एक्सपोर्ट करोगे, सारी चीज़ें करोगे, मतलब आपको डॉक्यूमेंटेशन भी करना है, टाइम भी देना है, पैसा भी लगाना है, इन्वेस्ट भी करना है, मनी भी लगाना है। तो क्या फिजिबल है वो प्रोडक्ट? फिजिकल मतलब आपको पड़ता खा रहा है, आपको मार्जिन बच रहे हैं, क्या आपकी सोर्सिंग वैसी है? अगर है तो आप उसमें नंबर दे सकते हो। फॉर एग्जांपल 8 नंबर दे सकते हो, वीकनेस में 2 नंबर डाल सकते हो। तो ऐसे करके आपको फिजिबिलिटी उसकी चेक करनी है। फिजिबिलिटी का मतलब ये भी होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई बंदा कहे कि सर मेरे को सिरामिक टाइल एक्सपोर्ट करनी है, और मैं फिर क्या करूँगा, उनको पहले दिल्ली लाऊंगा। फॉर एग्जांपल वो पर्सन दिल्ली से हैं, और फिर वो मेरे ट्रक में लोड होंगी, फिर वो मुद्रा जाएंगी, और फिर मैं एक्सपोर्ट होगा। तो इसमें क्या है कि अगर मोरबी से टाइल दिल्ली आएगी तो उसमें भी ट्रांसपोर्ट लगेगा, और फिर वहाँ से वो जाएगी मुद्रा, तो उसमें भी ट्रांसपोर्ट लगेगा। तो बेटर ये है कि वो मोरबी से मुद्रा अगर वो भेजेगा, मोरबी से मुद्रा दिल्ली ना बुलाए, तब उसको ज़्यादा बेटर पड़ेगा। तो यहाँ से ये वाला रूट ज़्यादा बेटर है। इसको मैं काट के यहाँ लिख देता हूँ। मोरबी से मुद्रा करोगे तो फिजिबिलिटी ज़्यादा आएगी, मार्जिन आपको ज़्यादा बचेंगे। तो ये होता है फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ये आपको चेक करनी है। नेक्स्ट बात आती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट की नॉलेज। क्या आपको एक्सपोर्ट की इंपोर्ट की नॉलेज है? अगर है तो आप उसके अकॉर्डिंग रेटिंग दे सकते हो, नहीं है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको 3 नंबर आप दे सकते हो अपने आप को, 7 आप अपनी वीकनेस में डाल सकते हो। तो ऐसे, और आप ये वीडियो देख रहे हो तो सीख रहे हो, तो आप यहाँ पे 10 नंबर भी डाल सकते हो, यहाँ पे 0 डाल सकते हो। तो ऐसे आपके स्ट्रेंथ बनती जाएगी। जो एक्चुअल है वो लिखना है यहाँ पे, मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आपको भी ऐसी ही सीट बनानी है, स्वोट एनालिसिस ऐसे ही करना है, तभी जाके समझ में आएगा कौन सा प्रोडक्ट फाइनल होगा। नेक्स्ट बात आती है यूएसपी। क्या आपके प्रोडक्ट में कोई यूएसपी है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है? आप कोई ऐसा बेच रहे हो माल, आपका प्राइस अच्छा है, आपकी क्वालिटी अच्छी है, आपकी पैकेजिंग अच्छी है, आपके डिज़ाइन अच्छे हैं, आपके पास टैग उसका ट्रेडमार्क है, आपके पास एक्स है, वाई जेड है, आपके पास क्या है यूएसपी जो मार्केट में और किसी के पास भी नहीं है? वो आपको लाना ही पड़ेगा, वो यूएसपी प्रोडक्ट में डेवलप करनी ही पड़ेगी। अगर नहीं है तो आप डेवलप कर सकते हो। देखो सारी चीज़ें जो है ना, वो ऐसी हैं कि आप इम्प्रूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जितने भी पैरामीटर्स मैंने लिखे हैं, ये सारे के सारे स्ट्रेंथ में आ सकते हैं आपके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अभी करंट का सिनेरियो मान लो आपकी यूएसपी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप जनरल प्रोडक्ट पकड़ा वो, तो आप वीकनेस में 10 डालोगे, स्ट्रेंथ में 0 डालोगे। अभी स्ट्रेंथ नहीं है वो आपकी, है तो आप 10 डाल सकते हो। छठी बात आती है मार्केट नॉलेज। क्या आपको स्पाइस की मार्केट की नॉलेज है? कौन सी मार्केट में माल ज़्यादा बिकता है, कहाँ ज़्यादा बिकता है? जैसे वो आप चेक भी कर सकते हो यहाँ पे जाके।
जैसे commerce.gov.in करके वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाओगे और यहाँ पे ट्रेड स्टैटिस्टिक्स में जाके आप चेक कर सकते हो कि कौन सी कंट्री में ये अपना जो है स्पाइसेस ज़्यादा बिकता है। तो जैसे स्पाइसेस का हम एच एस कोड निकाल लेंगे, यहाँ पे एच एस 8 डिजिट एच एस कोड ऑफ स्पाइसेस, यहाँ पे 8 डिजिट एच एस कोड आ जाएगा स्पाइस का। ये आ गया 0910 99990, तो ये एच एस कोड है। यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करोगे कमोडिटी वाइज ऑल कंट्रीज, यहाँ पे डालोगे एच एस कोड, कॉपी नहीं हो रहा, नो प्रॉब्लम। 0910 99990 0910 99990, ये हम एच एस कोड डालेंगे। मंथ सेलेक्ट कर लेंगे जनवरी, ईयर सेलेक्ट करेंगे 2024 फॉर एग्जांपल, करोड़ में सेलेक्ट कर लेंगे, फाइनेंशियल ईयर दिस, सबमिट कर देंगे। अब ये पूरा आपके पास डाटा आ जाएगा, ठीक है। ये साइट लोड हो रही है, बाकी ये डाटा आ जाएगा। तो ऐसा करके आपको मार्केट की नॉलेज आपको लेनी है। अगर वो आपको मार्केट में अभी नॉलेज है 10 नंबर दे सकते हो, वीकनेस में 0 डाल सकते हो। कम नॉलेज है 5 नंबर दे सकते हो, 5 नंबर वीकनेस में डाल सकते हो। मतलब आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप सीख ही रहे हो अभी, तो मार्केट की नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी, राइट। ये जैसे आ गया, अब यहाँ पे मैं कर दूंगा, इसको अप कर दूंगा, इसको अप कर दूंगा। 2024 का आंकड़ा मुझे देखना है, तो 2023 का देखना है, तो यहाँ कर दूंगा। तो इसको मैं 24 का फॉर एग्जाम्पल ये कर देता हूँ। तो कनाडा 2 करोड़, यूके 1 करोड़, नेपाल 1 करोड़, साउथ अफ्रीका, यूएसए, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स, ऐसे आपके टॉप 10 कंट्रीज आ गए जिनको आप सेलेक्ट कर सकते हो। इनको बोलते हैं मार्केट की नॉलेज होना। और सेकंड आती है कि वहाँ पे कौन अपना बायर है, कौन ये है, तो वो भी आपको मिल जाता है डाटा, पेड डाटा मिल जाता है। हम भी आपको हेल्प कर देते हैं पेड डाटा देने में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज नॉट, डाटा इज नॉट ए इश्यू एट ऑल, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है अपनी ये फाइनेंस रेडीनेस। आपके पास पैसा होना चाहिए उतना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल स्पाइसेस एक्सपोर्ट करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 5 लाख है और आपके पास 5 लाख रुपए है, तो आप 10 नंबर दे सकते हो, वीकनेस में 0 डाल सकते हो। 5 लाख नहीं है तो आप ज्वाइंट वेंचर में काम कर सकते हो, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। आप मेरे को पर्सनल डीएम करके पूछ सकते हो कैसे ज्वाइंट वेंचर में काम करना होता है। आपको मैन्युफैक्चरर से भी हम लोग मिलवा सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात आती है इंडिया एडवांटेज इन दैट प्रोडक्ट। क्या जो स्पाइसेस इंडिया में अवेलेबल है, क्या उसके पास अपना कोई एडवांटेज है। जैसे मान लो स्पाइसेस के लिए अंग्रेज इंडिया आ गए थे, तो स्पाइसेस में अपने पास एडवांटेज है, राइस में अपने पास एडवांटेज है, टायर्स में अपने पास एडवांटेज है। काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनमें अपने पास एडवांटेज है प्रोडक्ट का, है ना। तो वो आपको एडवांटेज पकड़ना है कि इंडिया के पास अगर एडवांटेज है स्पाइसेस में, आप फॉर एग्जांपल 8 नंबर के एडवांटेज है, 10 में से 8 नंबर आप दोगे, 2 वीकनेस के, क्योंकि स्पाइसेस और कंट्री में भी होते हैं, थाईलैंड में होते हैं, वियतनाम में, नेपाल में होते हैं। तो आप ऐसे करके इनको नंबर दे सकते हो। देखो ये हैं आपके, मैं इसको वो कर देता हूँ, फ्रीज 1 रो कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आता रहे ना। ये वीकनेस के 2 नंबर दिए हैं हमने। नेक्स्ट आती है फ्यूचर डिमांड और ट्रेंड ऑफ द प्रोडक्ट। स्पाइसेस की तो हमेशा ऐसे प्रोडक्ट है कि फ्यूचर में डिमांड रहने वाली है। आप पैकेजिंग करके दोगे, बढ़िया पैकेजिंग कर दोगे, स्पाइसेस बिकते ही रहेंगे। तो फ्यूचर डिमांड तो आप इसमें ऑर्गेनिक डाल सकते हो, ऑर्गेनिक एंगल डालोगे तो और आपको अच्छा रहेगा, है ना। डिमांड आपकी बढ़ेगी, रेट आपको अच्छे मिलेंगे, प्रीमियम मिलेंगे। नेक्स्ट बात आती है 10वीं बात, रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। इसको एक्सपोर्ट करने के लिए क्या क्या रिसोर्स, फॉर एग्जाम्पल गोदाम लेना पड़ेगा। अगर आपको गोदाम है तो आप 10 नंबर दे सकते हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैन पावर रखनी पड़ेगी आपको, मैन पावर आप 10 नंबर दे सकते हो, नहीं आप 8 नंबर दे सकते हो। तो टोटल ओवरऑल आपको जो रिसोर्सेज चाहिए अगर वो आपके पास हैं तो आप 10 नंबर दे सकते हो। नहीं है आपके पास, मान लो कम रिसोर्सेज, आप 3 नंबर दे सकते हो, 7 नंबर अपने वीकनेस में डाल सकते हो। नेक्स्ट बात आती है इंटरेस्ट और एजुकेशन। जो प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर रहे हो इसमें आपको इंटरेस्ट है, स्पाइसेस में, मसालों में। मसाले जैसे आप एक्सपोर्ट करोगे, उनके पास जाओगे तो आपको धूल मिट्टी ये सब भी फेस करना पड़ सकता है। तो क्या आप ऐसा काम करने को रेडी हो? क्या आपको मसाला सूंघ के छींक तो नहीं आती? मतलब आती है, उसका भी सोल्यूशन है, लेकिन मैं इंटरेस्ट और एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास वो है तो आप उसमें से 8 नंबर दे सकते हो, फॉर एग्जाम्पल 7 नंबर दे सकते हो, 6 नंबर दे सकते हो। जितना आपको इंटरेस्ट हो, जितनी आपको एजुकेशन है प्रोडक्ट की, उतने हिसाब से आप नंबर दे सकते हो, बाकी आपके वीकनेस में आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेशन। तो स्पाइसेस के लिए फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंटेशन को इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। यूएस में अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको एफडीए लगेगा,
तो अगर आपका एफडीए है, आप एफडीए अप्रूव्ड प्लांट से ले रहे हो, तो आप अपने आप को 10 नंबर दे सकते हो। यूएस में अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो, कहीं और एक्सपोर्ट करना है और आपके पास डॉक्यूमेंट है, आप 10 नंबर दे सकते हो, इसमें आप 0 नंबर दे सकते हो। तो इनको फिर आपको इसको आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। मान लो मेरी स्ट्रेंथ कितनी आई है, मेरी वीकनेस कितनी आई है। जैसे ये इसने कैलकुलेट कर लिया कि 85 मेरी स्ट्रेंथ आई है और वीकनेस मेरी आई है 35। तो अब 85 मेरी स्ट्रेंथ है और 35 मेरी वीकनेस है, यानी कि 85 नंबर स्ट्रेंथ है। तो स्ट्रेंथ के नंबर ज़्यादा हैं, तो आप इसको मतलब स्ट्रेंथ में काउंट कर सकते हो, ठीक है। और आप इस प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर सकते हो। ऐसे ही हम और बहुत सारे प्रोडक्ट का स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे। जैसे ये एक मैंने सीट बनाई है, व्हाट इज दिस सीट। मैं इसको थोड़ा सा वो कर देता हूँ। इसको मैं ये कर देता हूँ और ये आपको सीट दिखा देता हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप दूसरा प्रोडक्ट चूज करते हो, है ना। जैसे मान लो, तो उसका भी हम लोग वही चूज करेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ एनालाइज करेंगे, क्योंकि हमारी अगर मान लो 85 की स्ट्रेंथ आ गई फॉर एग्जांपल, तो हम मतलब ये है कि हम उस प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं। बाकी जो 15 बची हुई है वो हम सुधार सकते हैं कहीं ना कहीं। समझ में आ रहा है बात आपको। तो ये 120 नंबर में से आए हैं बेसिकली, 85 नंबर 35, और अगर मैं इसको प्लस करूँगा तो 120 हो जाएंगे, क्योंकि हमने 12 पॉइंट चेक किए हैं और 10-10 नंबर दिए हैं। तो 120 में से आपके 85 नंबर है, कितना परसेंटेज हुआ वो भी आप चेक कर सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो। इन नंबरों को आप प्लस माइनस भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है फॉर एग्जांपल लेदर प्रोडक्ट में, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट में मैंने 10 नंबर दे दिए। तो ये मेरी स्ट्रेंथ है। अब मैं स्ट्रेंथ के हिसाब से आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। प्रोडक्ट नंबर 2 सिरामिक टाइल फॉर एग्जांपल, उसमें मेरी स्ट्रेंथ है 9 नंबर की। ऑर्गेनिक राइस स्पाइसेस फॉर एग्जांपल, उसमें मेरी स्ट्रेंथ है 8 नंबर की। ऐसे ही मान लो मैं नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट में, मान लो मुझे लेदर की नॉलेज है 7, 10 में से मैं अपने आप को 7 नंबर दे सकता हूँ। और सिरामिक की मुझे नॉलेज है मान लो 9, तो मैं अपने आप को 10 में से 9 नंबर दूंगा। और स्पाइसेस की मुझे मान लो कम नॉलेज है, तो मैं 6 नंबर दे सकता हूँ, या 6 के बजाय आप 0 भी कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बट एक मैं आपको प्रैक्टिकल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। नेक्स्ट आती है फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल मैंने एनालाइज किया कि लेदर वॉलेट जो एक्सपोर्ट करना है उसमें फिजिबिलिटी 8 है ना। उसको एक्सपोर्ट करने में मार्जिन अच्छे हैं और सारी रिसोर्सेज अच्छे हैं। सिरामिक टाइल को फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट करने में 10 हैं, फिजिबिलिटी इसमें 7 है। तो ऐसे करके आप इनको नंबर दे सकते हो। अलग अलग प्रोडक्ट भी चूज कर सकते हो। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की नॉलेज फॉर एग्जांपल आप 6 ऐसे करके आप दे सकते हो, 4 5 3 2। यूएसपी फॉर एग्जांपल आपने फाइंड करी कि भाई यूएसपी जो है लेदर प्रोडक्ट में 8 है, इसमें अब सिरामिक में 7 है और ऑर्गेनिक स्पाइसेस में 9 है। तो वो आप ऐसे करके अलग अलग प्रोडक्ट भी आप चूज कर सकते हो। तो ये मैंने सारा पैरामीटर्स पे मार्केट नॉलेज के हिसाब से, फाइनेंसिस के हिसाब से, इंडिया एडवांटेज के हिसाब से ऐसे नंबर दे रखे हैं। फ्यूचर डिमांड के हिसाब से फॉर एग्जांपल, रिक्वायर्ड रिसोर्सेज के हिसाब से, इंटरेस्ट और एजुकेशन के हिसाब से। तो आइए आपको भी नंबर देने हैं। तो फॉर एग्जांपल आपके एक प्रोडक्ट में नंबर आए 93, एक में आए 102, एक में आए 87। तो आपको प्रोडक्ट कौन सा चूज करना है? 102 वाला। जिसमें नंबर ज़्यादा आएंगे वो प्रोडक्ट आपको चूज करना है। समझ में आ रही है बात आपको। तो ये है पूरा का पूरा सिस्टम कि आपको कैसे ये वाला मेथड करना है, ठीक है। अब ये जैसे अब मैं इसके बारे में चैट जीपीटी पे भी रिसर्च कर रहा था, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी और थ्रेट के बारे में। तो ऐसे आप अलग अलग प्रोडक्ट को आप सेलेक्ट करोगे, है ना। इसको पूरा वो लिखना पड़ता है, कंटेंट लिखना पड़ता है। तो अगर आप एक्सपोर्ट का बिजनेस के लिए प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो, तो सबसे बेस्ट है कि आपको स्वोट एनालिसिस करना पड़ेगा, सही है। उसके लिए फिर आपको एक दो चीज़ें और हैं एग्जांपल, जैसे थ्रेट के, जैसे करेंसी फ्लक्चुएशन हो सकती है, गवर्नमेंट बैन लगा सकती है, कई बार रेगुलेशन लगा सकती है, हाई शिपिंग कॉस्ट हो सकती है, कई बार शिपिंग लाइन में दिक्कत आ सकती है। तो ये थ्रेट मार्केट में होते हैं। अपॉर्चुनिटी भी होते हैं, जैसे इंडिया में किसी प्रोडक्ट के सरप्लस सप्लाई है, ग्लोबल मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड बढ़ रही है फॉर एग्जाम्पल, है ना। जैसे ईरान में युद्ध हुआ तो वहाँ पे खाने के लाले पड़ गए, तो चावल की डिमांड बढ़ गई थी। तो ये आपको चीज़ें देखनी, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, योर प्रोडक्ट नॉलेज, प्रॉफिट मार्जिन, ग्लोबल डिमांड, लो कंपटीशन।
तो ऐसे करके जब आप ट्राई करोगे तो आप एक बढ़िया प्रोडक्ट चूज कर पाओगे। आपको कुछ और नॉलेज चाहिए, इसके लिए हेल्प चाहिए, तो आप मेरे को डीएम कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, पर्सनल कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो। एक एक चीज़ आपको डिटेल में सिखाई जाएगी। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे अभी, ठीक है। तो ये था मेरा टेक्निकल, मैंने आपको सिखाया कि कैसे आप इन प्रोडक्ट को एनालिसिस करोगे, राइट। तो ये थी पूरी प्रैक्टिकल वीडियो। आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पर्सनल कंसल्टेंसी चाहिए, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, जूम कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ। और आपको एक्सपोर्ट हम लोग करवा के ही छोड़ेंगे, जीरो से लेके आपको कंपनी सेटअप से लेके प्रोडक्ट सिलेक्शन से लेके कंट्री सिलेक्शन से लेके बायर फाइंडिंग से लेके कन्वेंस करने से लेके ऑर्डर डिलीवरी, डॉक्यूमेंटेशन, लॉजिस्टिक, एलसी, एवरीथिंग आपको सारा सपोर्ट देंगे। तो आप मेरे से कंसल्टेंसी 1-on-1 बुक कर सकते हैं। तो यही था आज के लिए, बाकी नेक्स्ट कल फिर मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर आपका वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच। थैंक यू।